इनके राज में बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ना किसान के मन की सुनते हैं, ना खिलाड़ी के मन की सुनते हैं, ना युवाओं की मन की सुनते हैं। वो तो अपने मन की करते हैं, किसी के मन की सुनते नहीं। FIR दर्ज उनको कराने की इजाजत नहीं दे रही। ये इससे ज्यादा क्या देश में अन्याय होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसी अन्यायी सरकार, हिटलरशाही जो सरकार कर रही है हमारे देश की बेटियों के साथ। दिल्ली में जंतर मंतर पर हमें मौजूद है, सांगवान भी यहाँ पर मौजूद है और चरखी दादरी से खाप पंचायत और सभी सामाजिक संगठन महिला पहलवानों से मिलने के लिए पहुँचे हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनके संघर्ष में हम उनके साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं न्याय पाने के लिए हर आदमी को प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है, धरने पर ही क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि ये सरकार बहरी हो चुकी है, ये सरकार अंधी हो चुकी है। आम आदमी की समस्या इस सरकार को दिख नहीं रही, ये खास लोगों की सरकार बन चुकी है। कुछ अवसरवादी लोग हैं, जब ये मेडल जीत के लाती है तो इनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, पर दुख की घड़ी में जब इनको समस्याएं हैं तो इनकी समस्याओं का निवारण वो नहीं करना चाहते, इनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं वो कर रहे। तो ये बहुत दुख की बात है, ऐसे अवसरवादी लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। इन बेटियों ने जो काम किया है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम ऊंचा किया है, तो राजनीति एक तरफ रखकर हमें इन बेटियों को न्याय दिलवाना है। जी, प्रधानमंत्री हमेशा अपने मन की बात करते हैं, क्या उन्हें इन बेटियों के मन की बात भी सुननी चाहिए? अभी फिलहाल तो वो इन बेटियों की मन की बात सुन नहीं रहे और बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर कोई आम आदमी होता तो क्या अब तक कार्रवाई हो चुकी होती? बिल्कुल बिल्कुल, अब तक तो उनका इनकाउंटर हो चुका होता। हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम संघर्ष जारी रखेंगे। जी, जैसा कि मनीषा सांगवान का कहना है कि बृजभूषण की जगह कोई आम आदमी होता तो अब तक उसका एनकाउंटर कर दिया जाता। बेटियां जो देश के लिए मेडलिस्ट हैं, वो 38 मुकदमे झेल रहे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पे FIR दर्ज उनको कराने की इजाजत नहीं दे रही। ये इससे ज्यादा क्या देश में अन्याय होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसी अन्यायी सरकार, हिटलरशाही जो सरकार कर रही है हमारे देश की बेटियों के साथ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जब हिटलरशाही होती है, अन्याय होता है प्रजातंत्र के अंदर, तो लोगों के अंदर ताकत है। आज पूरा देश जो है रोडों पे बैठा है और न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। धन्यवाद एक तो चरखी दादरी न्यूज़ चैनल का। देखिए, एक देश के अंदर एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहना चाहूँगा कि इस नारे को वापस ले, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज इस देश और प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आपने पता है संदीप सिंह वाला मामला चल रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारी जो बेटियां पिछले 3 महीने से यहाँ धरने पर बैठे, शोषण का मामला है, जो बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये ढकोसला है इनका। ना इनके राज में बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित है, तो ये नारा इन्होंने वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ना किसान के मन की सुनते हैं, ना खिलाड़ी के मन की सुनते हैं, ना युवाओं की मन की सुनते हैं। वो तो अपने मन की करते हैं, किसी के मन की सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं। और आज देश के अंदर कोई वर्ग है उसकी इनको सुनाई नहीं देती। बृजभूषण की तरह आम आदमी होता तो उसका इनकाउंटर भी हो चुका होता। ये मैंने एक चीज़ कहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका नारा ये झूठा है। और देश के अंदर आज ना हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना ये देश सुरक्षित है। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इन बेटियों की आवाज़ को सुनना चाहिए। यहाँ से 2 कदम दूर बैठे हैं, तो उनकी बात को इन्होंने सुनना चाहिए। कोई आज़ादी नहीं है, अब तुम इन्होंने ऐसा कर दिया, अंग्रेजों से बुरा हालात ये लोग अब करने लग रहे हैं। देखिए, ये जो जिस प्रकार से आज जो पहलवान हो और भी खिलाड़ी हैं, इस प्रकार से अगर बेटियों के साथ शोषण होगा तो मेरे भी बेटी है, कोई भी अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए राजी आज के दिन तो है नहीं, क्योंकि इतना गुंडा माहौल हो गया। बीजेपी के राज में जो इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अब ये नारा हो गया बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाओ। आखिर देखना होगा देश की बेटियों को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।